अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। मरियम फातिमा केस है जो कि काफ़ी महीने से पेंडिंग चल रहा था, जिसके बारे में हमने लम्हा बलम्हा आपको आगाह किए रखा और अपने चैनल बोल टीवी पर भी मैंने आपको जो है वो इस हवाले से जो है वो खबरें जो है वो चलाते रहे हम लोग। कल जो कि हमने एक खबर तो थी इस हवाले से, वो हमने ये ब्रेक की थी कि जो डीएनए टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे तो 28 दिन में आनी थी, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर चला ये चालान पेश करने में अदालत में, और इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम ने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया इस केस के हवाले से। हालांकि प्रायोरिटी पर इस केस को देखा जाना चाहिए था, लेकिन जून जून कोई और केसेस आते गए और इसके ऊपर से तवज्जो हटती गई या प्रेशर कम होता गया तो काफ़ी देर लग गई। तो हम इस हवाले से जो केस की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है और उसके बाद तो उसे जो है वो सील भी कर दिया गया है, उस डीएनए रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मरियम जो है वो 16 हफ्ते की हामला थी। उसके बाद जो मुलजिम अवैस है और उसामा है, उसामा जो कि उस लड़की को उठाकर सीसीटीवी में अंदर आते हुए दिखाई देता है, ये मुलजिम उसामा, जिसका पूरा नाम उसामा मुनीर है, वो इसमें कल्प्रिट नहीं है, यानी वो उस बच्चे का बाप नहीं था। डीएनए रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी है और डीएनए रिपोर्ट से एक बात ये भी सामने आई है कि इन दोनों लड़कों के, अवैस जो कि गाड़ी चला रहा था उसको भी हिरासत में लिया गया था। उस जो ड्राइवर अवैस लड़का जो दोस्त है उसामा का, उसका भी कोई डीएनए नहीं मिला। और इसके अलावा जो तीसरी चीज चेक की गई थी वो ये चेक की गई थी कि कहीं इनके भी जो है वो रिलेशन तो नहीं थे उस लड़की के साथ, कोई जिस्मानी ताल्लुकात। तो इस हवाले से भी डीएनए रिपोर्ट में जो है वो नील का लफ्ज लिखा गया है, यानी कि ये इनका मुताबिकत नहीं है। अब इसमें जो नए पहलू सामने आए हैं उसके मुताबिक अब मुलजिम कौन है जो कि इस बच्चे का बाप था जिसने मरियम फातिमा को बेयारों मददगार छोड़ दिया। इस हवाले से पुलिस ने सर जोड़ दी हैं। अब तफ्तीशी हुकाम जो है वो एक बार फिर रवायती तौर पर अपनी तहकीकात शुरू करेंगे, अच्छा पकड़ते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर फ्रांसिक किया जाता, जो कि जिस तरह पंजाब फ्रांसिक एजेंसी ने एक तौर पर जो डीएनए रिपोर्ट है वो बनाकर दी, इसी तरह फ्रांसिक किया जाता मरियम फातिमा के अपने मोबाइल का, तो मरकजी मुलजिम तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था आज के दौर में। देखिए मरियम फातिमा जो है वो तो अल्लाह ताला के पास पहुंच चुकी हैं, और इस हवाले से अगर कोई उनको इंसाफ दिला सकता है तो वो ये निज़ाम था, वो ये रियासत थी, वो पुलिस वाले थे, वो अदालतें हैं और उसके घर वाले हैं। लेकिन घर वाले अभी भी बजिद हैं कि वो जो है वो अगवा हुई थी, अगवा नहीं हुई थी। इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं और इसमें जो अदालत को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बात लिखी गई है कि उसामा और अवैस जो हैं वो सिर्फ इसको लेकर जाने में शामिल थे कि इसका अबॉर्शन करवाना है। इस हवाले से जो है वो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी यही है कि जो लड़की के साथ जिसके साथ ताल्लुकात थे वो लड़का कहाँ है, उसके हवाले से अभी तक जो है वो पुलिस ने कोई भी क्लू अपने हाथ में नहीं ले सकी। ये फेलियर है इन्वेस्टिगेशन हुकाम का कि लड़की का जो मोबाइल फ़ोन था उसको फ्रांजिक नहीं किया गया। लड़कों दोनों के, सामा के और अवैस के जो मोबाइल फ़ोन थे उनको फ्रांजिक करते रहे, इतनी देर लग गई। अब ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को अरसाल कर दी गई है। उम्मीद है कि उनका जो खुसूसी सेल है वो इसका जायज़ा लेगा और उसके बाद तफ्तीशी हुकाम की भी खिंचाई होगी और इस हवाले से जो लूप होल छोड़ दिए गए हैं, यानी कि लड़की का जो मोबाइल फ़ोन था वो बेसिक क्लू रखता था, बेसिक जो है वो उसमें मददगार साबित हो सकता था बेसिकली, उसको जो है वो नज़रअंदाज किया गया या उसको अच्छे से चेक नहीं किया गया कि वो लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है वही उस बच्चे के जो असल बाप था, जिसके साथ फिजिकल रिलेशन थे मरियम फातिमा के, उस तक पहुंचा सकता था। लेकिन उसको ट्रेस आउट नहीं किया गया। ताहम चूंकि अबॉर्शन करवाना भी गैर कानूनी अमल है और इस हवाले से जो है वो जो भी उनकी सज़ा बनेगी सामा की, वो उसको शायद मिले। उसकी ज़ाहिर है कि जो उसकी केस है उसमें जो है वो 302 नहीं लगी थी पहले भी, और इस हवाले से जो चूंकि वो उसने शुरू में ही कहना शुरू कर दिया था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, और इसमें चाहे जोन सा भी आप टेस्ट करवा लें, जो भी इसका टेस्ट करवा लें, वो बच्चा मेरा साबित नहीं होगा। तो वाकई आखिर में भी यही बात चीज़ सामने आई। उसने शुरू में भी हमारे साथ जब भी बात की, हमने उसको इंटेरोगेट किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जाके, तो भी तब भी उसने यही बात की थी
कि ये बच्चा मेरा नहीं है। वो जिसका है इसके बारे में मेरे ख्याल में अभी भी उसामा ज़रूर जानता है, लेकिन उसामा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? क्या उनके वालिदैन खुद नहीं चाहते लड़की के? क्योंकि मरियम फातिमा के वालिदैन तो अभी भी यही कहते हैं कि वो अगवा हुई थी, और अगर उसके वालिदैन नहीं चाहते तो शायद उनके जो है वो लिए उसामा नाम नहीं बता रहा, और हो सकता है उन्होंने पुलिस वालों को नाम बता दिए हों। लेकिन अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है उस डीएनए रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 16 हफ्ते की हामला थी मरियम फातिमा, और मरियम फातिमा की ये जो इसके बाद अबॉर्शन करवाया गया, अबॉर्शन में जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने आराम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में वो खातून जो कि इसका विक्टिम बनी और उन्होंने एक शख्स से मोहब्बत की और उसके बच्चे को वो माँ बन रही थी, फिर उसने शायद अपनाया नहीं, कुछ भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा, और इस हवाले से उन्होंने अपना एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया था जो कि उन्होंने निसार हॉस्पिटल गुजरात मेन जीटी रोड पर मौजूद है वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया था 21 अप्रैल को, और 24 को ये वाक़या पेश आया था। इस हवाले से तमाम तर जो मामला थे वो अभी भी एक बंद गली की तरफ जाते दिखाई देते हैं। उसकी दो मेन वजूहात हैं, वो दो मेन वजूहात जो हैं वो यही हैं कि इसमें एक तो पुलिस और दूसरे मरियम फातिमा के घर वाले, ये दोनों ही नहीं चाहते कि केस का वो रुख सामने आए कि वो वाकई ही इस तरह का उसके साथ मामला पेश आया। देखें, वो एक अबॉर्शन का मामला हर एक को पता है, इसमें सरकारी दस्तावेजात में झूठ नहीं बोला जा सकता। अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साबित हुआ है कि अबॉर्शन ही हुआ था और यही उसके मौत की वजह बनी। तो अब कम से कम इस बात को, हकीकत को तस्लीम करते हुए इनके घर वालों को चाहिए कि जो ज़िमनी तौर पर दरख्वास्त देनी है या जो FIR है उसमें ये बात लिखवाएं कि जो भी शख्स था जिसका ये रिलेशन में थी उसको भी पकड़ा जाए, जो कि इस बच्चे का वालिद था जिसने बेयारो मददगार छोड़ दिया मरियम फातिमा को, और इस हवाले से उसको भी इंटरोगेट किया जाए कि वो आखिरी वक्त में उसके साथ क्यों नहीं था और फिर उसके बाद उसने उससे शादी क्यों नहीं की, और उसको जो है वो उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया, और उस जिस्मानी इस्तेहसाल किए जाने की जो सज़ा है पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक वो उस शख्स को ज़रूर मिलनी चाहिए। इस हवाले से दीगर जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने के बाद।